देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य पूरे साल भर में सभी व्रत और उपवास नहीं कर सकता तो कम से कम उसे हर माह आने वाली 2 एकादशियों का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उसे संपूर्ण वर्ष के सभी व्रत और पर्वों का फल अपने आप ही मिल जाता है। तो इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी है परम मंगलकारी एकादशी, विजया एकादशी, जो कि फागुन महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। और अब आइए सुनते हैं इस अत्यंत ही शुभदायी एकादशी के उपलक्ष्य में एकादशी व्रत महात्म्य की कथा, जिसे श्री सुत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाया था और जिसमें वे बताते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, यह सब हमसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत और विधान बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। उस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और माता सीता की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे और फिर कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और फिर उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों और भालुओं की सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? तब श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। तब लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। और तब मुनि ने भगवान रामचंद्र जी से पूछा कि हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं? तब श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय मुझे बताइए। तब बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे श्री राम जी, मैं आपको एक परम उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आप समुद्र से अवश्य ही पार होंगे और आपकी अवश्य ही विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का भी एक घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा यानी कि 7 अनाज मिले हुए रखें और फिर उसके ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने आप अपना समय व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। और फिर द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे श्री राम, यदि आप इस व्रत को अपने सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे।
श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। इसीलिए हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है और सुनाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, अगर इस कथा को कहने, सुनने या सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आइए प्रिय भक्तों, अब सुनाते हैं आपको एकादशी के व्रत में एकादशी माता की आरती। जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं और फिर भगवान की आरती करते हैं, जिससे भगवान विष्णु माता एकादशी अपने भक्तों पर प्रसन्न होके अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं और सुख तथा समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रही। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजिष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल में होए पवित्र आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत
से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ, शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।